हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मनीष सीएपीएफ में। आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और ये पार्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे और ये आपको थोड़ा बाउंसर जाएगा, पर कोई नहीं, आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने का और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपको एग्जाम में आपको अटेम्प्ट ही नहीं बल्कि आपको एग्जाम में बैठ के आपको सर्विस में आना भी है। तो हम लोग ऐसा अप्रोच अपनाएंगे जो हम लोग को एग्जाम फोड़ दे। और पेपर जो रफ पेपर मिलता है उसका पहला पेपर हम लोग सिर्फ मैथ के लिए करेंगे, एक्स्ट्रा पेपर लगाएंगे ही नहीं। जरूरत पड़ेगा हम लोग रफ का पहला पेपर का फ्रंट पेज ही सिर्फ मैथ को 25 में देंगे, बाकी हम लोग रीजनिंग को देंगे। तो चलिए हम लोग पहला सवाल करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट 30A68B, जो आपका a है ग्रेटर देन b इज डिविजिबल बाई 11। तो हम लोग जानते हैं 11 का जो डिविजिबिलिटी है, हम लोग क्रॉस करते हैं, इसको ऐसे करके जोड़ेंगे फिर उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए नंबर लिख लेते हैं 3A68B। तो 3 + a + 8 = 11a प्लस हो गया, और इधर हो गया आपका 06b, यहाँ हो गया 6 + b। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 + a - b = 11। तो a - b हम लोग का आ गया 6 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल सिंगल नंबर आपका हो जाएगा 9। तो ये हम लोग 9 - b करेंगे 6, तो आ जाएगा आपका b का वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b बोला गया है। हम लोग का आंसर आ गया सी। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5, 35, 39 एंड 65। तो हम लोग 5, 35, 39, 65 इसका एलसीएम लेंगे। तो देखते हैं, इधर आ गया 5, इधर 5 है ना, 5 इधर हो जाएगा 5 × 7, इधर हो जाएगा 3 × 3 13, और इधर हो जाएगा 5 × 13, 5 × 13। पूरा हैंड राइटिंग खराब रहेगा क्योंकि हम लोग का पेन टैब नहीं है, ये हम लोग टैबलेट पे कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। तो इसका आ गया आपका एलसीएम, आ गया आपका एलसीएम 1365। तो हम लोग लेट नंबर मारेंगे, जो आपका 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 5 × 9। तो 5 × 9 हम लोग इस नंबर का क्या वैल्यू इंटू करेंगे जो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर के आसपास होगा। तो ये आपका 3 और 7, 3 इसको देखते हैं, 5 हो जाएगा, इधर 4 इंटू करेंगे, इधर आएगा 6, 9, 9, तो आ गया 99645। तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस जो करेंगे आपका आ गया 3, 3। तो पूछा क्या है, तो सम पूछा है, यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे डिजिट का। तो यहाँ हो गया 9, 18, और इधर 24, 28, और इधर 33, इधर आ गया 33। नेक्स्ट करेंगे, द नंबर 823P2Q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, 11 और 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P - Q? तो P - Q पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, 23P2Q। ये जो पैटर्न है ये पैटर्न फॉलो होता है। तो ये 823 जो है, तो 823 कर देंगे, तो P के जगह में 8 आ गया और 9 आ गया। तो हम लोग करेंगे नहीं, ये आ जाएगा आपका 3 आएगा।
क्यू की जगह में 3। तो यहाँ पे आ गया आपका, पूछा क्या है, p माइनस क्यू। तो 8 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ आ गया 5। तो ऑप्शन हो गया सी। चलिए चौथा करते हैं। इफ अ नंबर 5 4 k 3 1 m 8 2 is divisible by 11, तो what will be maximum value of k plus m? k plus m का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग करेंगे वही पुराना मेथड, 5 4 k 3 1 m 8 2, इसका ये क्रॉस में जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस k प्लस 1 प्लस 8, और इधर आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस m प्लस 2। तो यहाँ आ गया आपका 14 k, और इधर आ गया आपका 9 k 9 m 9 प्लस m। तो हम लोग इधर इसको माइनस करेंगे, 5 प्लस k माइनस m। तो हम लोग देखेंगे जब 11 कब डिवाइड होता है, जब उसका माइनस करके वैल्यू 0 आता है, और या फिर उसका डिफरेंस 0 हो या 11 हो जो 11 से कटे। तो हम लोग इन केस देखेंगे 0 में, और इन केस देखेंगे 11 में। तो इन केस 0 में आपका 5 प्लस के माइनस एम इक्वल्स टू 0 रखते हैं, और 5 प्लस के माइनस एम इक्वल्स टू 11 रखते हैं। तो यहाँ पे m माइनस के 5 आया, और इधर k माइनस m आया 6। तो मैक्सिमम 9 डिजिट बोला है, मैक्सिमम बोला है, तो यह 9 आ जाएगा। मैक्स जो है सिंगल डिजिट 9 होता है, सिंगल। तो यहाँ पे आ गया क्या, m माइनस के 5, तो हो जाएगा 9 माइनस के इक्वल्स टू 5, k इक्वल्स टू 4। तो इधर m का वैल्यू m प्लस के 9 प्लस 4 आ जाएगा 13। ऑप्शन आ गया बी। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ द 5 डिजिट नंबर 672xyz xy divided by 3 7 11, then what will be the value of 6x plus 5y? बहुत इजी सम्स है। हम लोग को पहले एलसीएम देखना है 3 7 11 का। यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम 21 21 3 2 3 2 3 1 2 3 1 आया। तो लेट मैक्स जो है सिंगल डिजिट 9 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, पहले 9 9 ले लेंगे। 9 9 जब वैल्यू लेते हैं तो इसका हो जाएगा 2 7 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 3 1 से, तो इसका 9 1 9 2, इसका पूरा डिवाइड करेंगे तो इसका इंटू कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 1 2 7 6 7 8। तो हम लोग जो लास्ट जो इसको यहाँ पे जो इंटू करके इससे जो ये नंबर लाए हैं, तो इसका यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे आया क्या 2 1, तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 6x प्लस 5y में, तो यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ आ गया 5। हम लोग ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। आशा करते हैं कि आप लोग बेसिक ये हुए हैं, जो हम लोग आज कर रहे हैं वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है। हम लोग बेसिक कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग CGL 4 वाला एग्जाम करते हैं, समझ कर रहे हैं और उसी स्टाइल में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 17, तो ऑप्शन हो गया ए। इफ द नंबर 87m6203m is divided by 6, find the sum of all positive number value of m। तो पूछा क्या है m का वैल्यू, तो 87m6203m डिजिटल सम मारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 15 15 8 8 15 23 23 25 26 26 प्लस 2m, m 2 बार है, m 2 बार, तो 26 और m का ऐसा
डिजिट निकालेंगे जो आपका 6 से डिवाइड हो। तो यदि 26 को ऐसे रखते हैं, 2 का m का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो कितना आएगा 30। 26 प्लस 4 रखते हैं तो m का वैल्यू आएगा 32। 26 प्लस 2 6 रखते हैं तो आ जाएगा 38। ये देखिए 6 से डिवाइड होता है। और भी देखते हैं, तो 26 प्लस 2 का वैल्यू 8 रखते हैं, ये आ जाएगा आपका, अरिथमेटिक में चल रहा है तो ये आ गया 42। ये आपका ये भी डिवाइड होता है। तो यहां बोला क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू कब आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आया है, जिसमें m का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 8 रखते हैं तो आ रहा है। तो 8 प्लस 2 वैल्यू आ गया 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, when a number is divided by 3, the remainder is 2. Again, his quotient is divided by 7, remainder is 5. What will be the remainder when original number divided by 21? तो इसका पोजीशन में पुट करेंगे, 3 इंटू 7k प्लस 5 प्लस 2, जो रिमाइंडर आ रहा, ये नंबर हो गया। अब ये नंबर 21k प्लस 17, इसको सिंप्लीफाइड करके आया है। अब जो नंबर है इसको 21 से डिवाइड देंगे तो ये भी आपका डिवाइड होगा 21 से। पूरा जो ये आपका ये जो फ्रैक्शन आया है अभी तक सिंप्लीफाई नहीं हुआ क्योंकि इसमें k का वैल्यू प्लस 17 21, ये तो कट जाएगा, रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं आएगा। और 27 को यदि 17 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 17 ही आएगा, कांस्टेंट रिमाइंडर। आपका ऑप्शन हो गया सी। चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं। द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 243 इज। तो इसको हम लोग करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन से करेंगे। तो ये जो है 243 जो है इसको तोड़ेंगे, आ जाएगा 27 और 9 63, 9 to 7 9 to 7 आया। तो ऑप्शन में देखेंगे 9 to 7, 9 का डिविजिबिलिटी का क्या होता है, जब 9 का डिजिट सब पूरा कटे। तो ये 9 ये कट गया, ये 9 ये कट गया, ये 9 ये कट गया, सभी कट गया। चलिए हम लोग देखते हैं अब लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट में ये हो गया 43, नहीं कटता है 9 से, 45 कटता है, 47 नहीं कटता, और यहाँ पे तो सिंगल बचा हुआ 4 जो कटेगा नहीं। तो हम लोग 45 को ही आंसर लेंगे, इतना इजी रहा। हम लोग ऑप्शन से कर लिए हैं 9999945, ये आ गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम्स। इफ the difference between two number is 5 and the difference between their cube is 1850, then the difference between their square क्या होगा। तो बोला क्या है, x माइनस वाई 5 है, x क्यूब माइनस वाई आपका 1850 है, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपसे पूछा है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, फॉर्मूला में आता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 का वैल्यू, तो इसका आ गया 5, यहाँ आ गया x माइन प्लस वाई। तो अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला चलेगा क्योंकि जिंदगी भर तो हम लोग फॉर्मूला ही सीखे हैं पर अप्लाई करना कभी नहीं सीखे। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला से ही अप्लाई करना सीखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, यहाँ आ गया 1850, यहाँ आ गया आपका 5, यहाँ आ गया 5 प्लस 3xy। राइटिंग में मत जाइए, देखिए आपका ये काम कितना आता है, बस इतना। जब हम लोग पेन टैब लेंगे तब हम लोग अच्छे से राइटिंग बैठाएंगे।
तो एक्स वाई क्या आ गया, हाँ यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 25 आ गया, इसको माइनस करेंगे, आ गया 3, इधर 3 आएगा नीचे और इधर आ जाएगा 5 4 3, इसको काटेंगे तो भैया आया आपका 115। अब फिर इसको फॉर्मूला पुट करेंगे तो x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ ये ला स्क्वायर वाला है तो इधर जाएगा आपका राइट साइड में, तो रूट अंडर रूट हो जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy अंडर रूट में, यहाँ आ गया 25 और यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर 25, यहाँ आ गया आपका टोटल 460, अंडर रूट में आपका आ गया 8 5 और 4। फिर इसको फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो x वहां पे बोला है एक्स स्क्वायर वाई का फॉर्मूला, तो x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 5 और यहाँ अंडर रूट में 485, तो इंटू हो जाएगा, ये इंटू में तो यहाँ पे कटेगा उटेगा नहीं, ये डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है तो यही आंसर मार देंगे, यहाँ पे आ गया आंसर 85 है, कहीं पे 85, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंटरेस्ट बनाए रखें, पहले आप देखें समझे, वीडियो पॉज करें और फिर उसको खुद से करने की कोशिश करें, नहीं होता है फिर से मेरा आंसर देखें और फिर कुछ करने का उसको कोशिश करें। इफ द नंबर A9259B684 is divisible by 11, then what is the least value of A minus B? तो चलिए करते हैं। इलेवन का है तो वही फंडा अपनाएंगे, एक छोड़ के, तो हो जाएगा आपका A2764, तो यहाँ आ जाएगा आपका 95B8, सही है ना, एक नंबर छूट रहा नहीं, ठीक है, तो यहाँ आ गया 19 और यहाँ आ गया प्लस A और इधर आ गया 22 प्लस B, इसको माइनस करेंगे B और इसको इससे माइनस कर देंगे, A माइनस A प्लस 90 11, तो आ गया आपका 22 प्लस B माइनस A 19 11, आ गया A माइनस B माइनस 8, तो भैया आंसर आ गया C, D आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 59 and their product is 1150, find the sum of their square। बोला है x प्लस वाई 59 है और x y आपका हो गया 1150, तो a माइनस इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा स्क्वायर में, तो a प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ आ जाएगा 59 का स्क्वायर और यहाँ आ गया 2 1150। यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81 मतलब 1 आएगा लास्ट में, और यहाँ जितना भी इंटू कर लें वहां आएगा 0 ही, तो यहाँ पे यदि 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन हो गया बी। अब क्या आएगा आप लोग इंटू कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट करते हैं। इफ a 9-digit number 1263487xy is divisible by both 8 and 5, then greatest possible value of x and y। तो देखेंगे एक्स वाई कब 8 और 5 से डिवाइड होगा, जब उसका वैल्यू 0 या 5 हो। अब 5 का 0 और 5 होता है 5 के लिए, 8 का तो अलग होता है, तो 0 5 तो यहाँ पे
5 यदि रहेगा तो 8 से नहीं कटेगा, इसके लिए चाहिए इवन नंबर। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 0, जो 8 से कट जाए, ये कंपल्सरी हो गया, हम लोग का y 0 ही होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड डिजिट क्या होगा। पहले हम लोग देखते हैं दोनों टर्म में कि हम लोग यदि 6 7 को इधर रख लेते हैं और इसका वैल्यू यदि 6 मारते हैं तो क्या 8 से डिवाइड होगा? 72 तो जाएगा ही, तो 8 से डिवाइड होगा, हाँ जा रहा है। तो बोला क्या, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला है, तो आपका आ जाएगा ये वाला ऑप्शन आ गया ए, 6 एंड 0। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 6, वाई का वैल्यू 0, तो टोटल नंबर आप बैठा दीजिएगा 60। नेक्स्ट करते हैं, एन जो है नंबर जो है 475 AB is possible positive integer whose tens and unit digit are a and b respectively. If n is divisible by 5, 8, 9, then 10a plus b क्या होगा? तो देखेंगे x बोल रहा है, मतलब नंबर जो है 475AB है। तो 5 के लिए देखेंगे, 5 का 5 और 0 आता है, 5 और 0 आया, पर यहाँ पे तो सिर्फ 5 पे ही अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे 8 में भी अप्लाई करना है, 9 में भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 को तो कट जाएगा, बचा इवन डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो 0 लेंगे। अब 0 जो लेंगे आपका 10a प्लस b, ये जो आया। अब हम लोग देखेंगे ऐसा नंबर लेंगे जो हम लोग का 8 से भी कटे और 9 से भी कटे, तो 8 और 9 से दोनों से कटे। तो यहाँ पे यदि 1 लेते हैं तो आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया क्योंकि आपका ये यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। और a का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो आ गया 10 जो 9 से कटेगा नहीं। 2 लेते हैं तो आ गया आपका 20 लेते हैं, और इधर आ गया आपका, चलिए पहले 2 को देख लेते हैं, 47520 देखेंगे 9 से डिवाइड होता है, ये 9 से गया, ये 9 से कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 9 से चला गया। यहाँ पे 2 का वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ हो गया आपका a 10a प्लस b, यहाँ आ गया 220 हो गया, यहाँ 0 20, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेंगे, द 6 डिजिट नंबर 537xy5 is divisible by 125. How many such 6 digit are? तो यहाँ पे करेंगे 537xy5, नंबर है 125, ये 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब है, तो हम लोग यहाँ 3 डिजिट लेके चलेंगे, हमेशा 3 डिजिट लेके चलेंगे, और हम लोग चेक करेंगे हमेशा उसको प्राइम को देखने का। तो 1 से इंटू करेंगे 125, आ गया 125, 2 से करेंगे 125, ये आ गया 250 लेना नहीं है क्योंकि इवन है, और यहाँ पे 3 से करेंगे 135, आ गया आपका 573, और यहाँ करेंगे 125, 5 से ये आ गया 526, 7 से करेंगे 125, 7 से यहाँ आ गया 75, 875। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट आर, यहाँ पे पॉसिबल कितना हो गया, 1, ये तो कट गया, 2 3 4, 4 पूछा, मैं 4 आ गया, 4 पॉसिबल है।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेंगे, when 6895 7105 and 7531 are divisible divided by the greatest number x, then the remainder is each case is y. What is the value of x and y? करते हैं 6892 7105 7531, इसका डिफरेंस देखेंगे, आ गया 321 और इसका डिफरेंस 624। इसका डिफरेंस देखेंगे 312। इसका मतलब यही हो गया हम लोग का HCF, जो एग्जैक्टली इसका डबल है। अब देखेंगे नंबर, रिमाइंडर का केस है, तो 6892 7105 7531 चेक करेंगे HCF का क्या पॉसिबल मल्टीप्लायर है जो आपको सेम रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे 30 और इधर 2 बढ़ाएंगे 32, 35 में ज्यादा हो जाएगा, 32 में बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, आ गया 76 रिमाइंडर है, मतलब प्लस में टोटल नंबर तब ये आया 213। इसको करेंगे 33 से तो ये 76 ही आएगा, और 213 से करेंगे इसको 4, इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा 2 बार 3 बार 2 बार 35, तो 76 ही रिमाइंडर आएगा। ईच केस में हम लोग का 76 रिमाइंडर आ रहा है। तो हम लोग का ओरिजिनल नंबर बोला, ये माइनस पूछा है एक्स एंड वाई का, तो 213 माइनस 76 इसके लिए, तो आगे कितना 731 आंसर, 731 आंसर है, 731 है ये बी आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या बोला है, ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू और डी का वैल्यू। पूछ रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विच इज अ 2 प्राइम नंबर ऑफ, तो ए ई का 10 पावर पूछा है, तो इसका ए ई का 10 पावर ए और ई, इसका आता है फॉर्मूला, एक आता है बी सी सी डी, ए बी को नहीं लेना, एक छोड़ देना, और डी सी नहीं, डी ई लेना है। तो क्या क्या आ गया 3 4 4 5 इधर आ गया 5 6, काटेंगे, ये इधर गया, ये इधर गया और इधर 2, तो 1/2 इसका 10 पावर बोला है, तो इसका आ गया आपका 4 0, हाँ याद है मुझे, याद है, 1024। आप बोला है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ना है, तो इसमें जोड़ देंगे, 25 हो जाएगा इधर, आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर रूट जब है हम लोग डिजिटल सम अपनाएंगे, स्क्वायर रूट में एक नियम है, द डिजिटल सम ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी 14 17 और 9 नहीं 1 ये रहा, तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। और कुछ रहा तो परफेक्ट नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश मिला दिए। तो करेंगे डिजिटल सम,
हम लोग काटेंगे इसको, ये आ गया पूरा, पहले डेसिमल डेसिमल को हम लोग इग्नोर मारेंगे, ये कटा, यहाँ आ गया 3, ये कटा, यहाँ आ गया 8, डिजिटल सम, ये कटा 6, 5, यहाँ आ गया 1 3 नंबर का, और ये कटा आ जाएगा 7, 12, 12, 20, पहले करते हैं 12, 12, 18, ये कट गया, और ये हो गया आपका 10 और 18, ये 0 हो गया, 0 मतलब डिजिटल सम 9, 4 मतलब 9 और 0। तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी, स्क्वायर कभी भी एंडिंग में नंबर यदि 2, 7, 3, 8 रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये कटा, ये कटा, बचा 19, तो 19 ऑप्शन आ जाएगा आपका 19, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ digit of least number which when divided by 15, 18, 42 leaves remainder same 8 each case, तो also divide 13, जो 13 को भी डिवाइड करता। चलिए करते हैं 5, रिमाइंडर का केस में हम लोग प्लस माइनस करते हैं 2, 2 और इधर 2, 6। हम लोग यहाँ फिर से डिजिट सम देखेंगे, डिजिटल सम, यहाँ आ गया 7, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 8, तो डिजिटल सम 8 से रिमाइंडर आ गया 8, किसका आया, डी का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करेंगे, पहले पेज का जूम को लॉक कर देते, लॉक। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट बाय 35। तो पहले हम लोग करेंगे 5 से, 5 का केस में 1000 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ गया आपका 200 बार में, और यहाँ 5 कम है, मैंने 1000 के अंदर लेना, लेस देन 1000, तो यहाँ हो जाएगा 199। और 7 का केस में देखेंगे 1000 का 7 आ जाएगा आपका 42, हाँ ये आ जाएगा 241, जो आपका 740 जो है आपका 980 का आ रहा है। तो 35 का केस में देखेंगे 1000 में 35, ये आ गया आपका 28 के आसपास, 25, 25, 28 के आसपास आएगा। तो इसको, क्योंकि ये 2 बार बोला है, ये नहीं होना चाहिए, 199 प्लस 142 माइनस 228, यहाँ आ गया आपका प्लस 7, 582, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट करेंगे, वैल्यू बोला है, इसको करना है, इसको थोड़ा अलग से मेथड में जाता है, ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, ऐसा आएगा जो ये नंबर रहेगा वो ऐसा ही नंबर से डिवाइड होगा जो हम लोग वैल्यू मान के कर सकते हैं, लेट वाला। तो 6912, यदि इसको 10 से डिवाइड देते हैं तो फ्रैक्शन में आएगा, और यदि 11, 12, 12, 12 से देखते हैं तो आ जाएगा आपका, हाँ डॉट नंबर में आ रहा, ये आ रहा 6, 7, 5, जो 24 का स्क्वायर है, वाह। तो 5292, इसको 12 से डिवाइड देंगे
ये आ जाएगा 4 4 1 4, ये किसका स्क्वायर है? चलिए इसका रूट कर लेते हैं। आ गया 24, ये आ गया 21। वैल्यू पुट करेंगे 24 प्लस 21, 24 माइनस 21, 45 3 15, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे, when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many value of x are there? करेंगे रिमाइंडर वाला केस में माइनस कर लेते हैं हम लोग हमेशा। पहले 192 वैल्यू आ गया, 192 वैल्यू को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 6 4 12, 12 कब आएगा? 2 कब आएगा? 3 और 4 में, तो 4 6 6 गुना 64, तो ये आ गया आपका 6 पावर 2 पे और ये 3 1 पे। हाँ, तो इसका फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जो है यहाँ पे 1 6 में पावर 1 हो जाएगा और इधर आपका इंटू हो जाएगा 1 में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ गया 7 इंटू 2 14। अब बोला है कि 8 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, तो 8 का फैक्टर देखेंगे 8 6, 8 से जब डिवाइड होगा तो 6 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, 3 से भी, हाँ 3 से भी जाता है कुछ कुछ नंबर 8 वाला, 2 और 1, तो कितना आ गया टोटल? 6। तो 14 आया इधर फैक्टोरियल, अच्छा माइनस कर देंगे तो 8 आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे 22 नंबर, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर is 1/7 of the number. The unit digit is 4 less than the 10 digit if the number obtained on reversing it digit जो है 7 से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो यूनिट डिजिट 4 है, बोला है कि लेस देन द 10 डिजिट, तो यहाँ आ गया आपका, ऐसा 7 से क्या नंबर जो कटता है जो हम लोग देखेंगे, 4 है, उसका जो माइनस करेंगे तो 4 है, 42 माइनस 2 आया, नहीं आएगा, यहाँ 2 आ रहा है, इसका करेंगे 63 3 आ रहा, नहीं आएगा, माइनस 84 84, इसको रिवर्स, यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, रिवर्स करके भी माइनस आएगा, ठीक है। तो आ गया आपका 48, तो 48 आया, एट और इधर 42 जो है डिवाइड जाएगा, ये तो इधर डिवाइड चला जाएगा 42 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करेंगे, लेट x बी लिस्ट नंबर which when divided by 15 18 20 27 is remainder in each case 10 and x is the multiple of 31. The list number should be added to x to make the perfect square. करते हैं 39 ऑप्शन से करेंगे, 37 42 43 और 36। डिजिटल सब मारेंगे 3
3 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ आ गया 1, 1 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ आ गया आपका 8, 8 7, 7 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ आ गया 0 कट जाएगा और इधर 1 जोड़ देंगे, 4 2 8 1। देखेंगे क्या कटता है। ये कट जाएगा। हम्म, 9 से कटेगा ना, तो 9 में आपका 54 आता है और इधर आता है आपका 11 1। हाँ, तो एलसीएम देखेंगे, एलसीएम 15 18 20 27 आ गया 50 4 540। तो 540 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा आपका इधर 50। माने आपका जो सेकेंड जो यूनिट है आपका 5 आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपका एंडिंग में 6 होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एंडिंग में 6 होना चाहिए विथ 6। तो कब आएगा? 16 36 56 में आएगा, 76 में आएगा और 96 में आएगा। तो x इज ऑड 10 डिजिट है, तो परफेक्ट स्क्वायर। सो रिजल्ट इवन डिजिट। इवन डिजिट है। तो 4 जो है, 4 का केस में आपका आ गया 39। 39 का ऑप्शन 4 वाला केस में आ रहा है 39। नेक्स्ट करते हैं, इफ x इज रिमाइंडर व्हेन 3 का पावर 61284 is divided by 5 and y is a remainder of when 4 का पावर 96 is divided by 6, when what is the value of 2x and y? तो 9 कब आएगा? 3 का स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर करके आएगा ये एक मॉडुलो बोल के एक फॉर्मूला है, थ्योरी है, उसमें 5 का अरिथमेटिक चलता है। तो यहाँ पे आ गया 1 9 को तोड़ेंगे 5 इंटू 2 डी -1 कर देंगे तो आ गया, यहाँ जाएगा 6 1 2 8 4। ये इवन है तो 3 का भी इवन होना चाहिए, माइनस में है, इवन ऐसा रखेंगे तो ये 1 आ गया, तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो 4 का 1 पावर डिवाइड 6 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 4, और 4 का पावर 2 करेंगे डिवाइड 6 करेंगे तो आ गया 16 डिवाइड 6, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 4 रिमाइंडर, और 4 का 3 करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 64 डिवाइड 6, ये आ गया आपका रिमाइंडर 4। तो हम लोग हमेशा 6 से डिवाइड करेंगे फोर्स का कोई भी पावर पे तो हम लोग का रिमाइंडर 4 ही आएगा। ये हम लोग का मॉडुलो का थ्योरी है। तो हम लोग करेंगे 2x माइनस वाई का वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 1 -4 और यहाँ आ गया आपका -2, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट करेंगे, ये लास्ट सम से, ये 25 नंबर का लास्ट सम से, हम लोग का और भी सम से, इस बार हम लोग 25 सम्स लिए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है
कोई बात नहीं, हम लोग का एक वीडियो इसमें से यदि आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाता है शॉर्ट मेथड में, और यदि आप ये एग्जाम में कर लेते हैं, तो आपका सीजीएल में 2 नंबर कंफर्म है। फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो लास्ट डिवाइजर is 70, 17 and quotient are 1, 11 and 2 respectively. What is the sum of 2 number? तो थर्ड बोला है, थर्ड का मतलब लास्ट में 2 है, सेकेंड में मल्टीप्लायर आपका आ जाएगा 2 into 11 प्लस 1 आ जाएगा 23। अब यहाँ फर्स्ट का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर 23 इंटू 1 प्लस 2 लास्ट वाला है, वो 25 आ गया। तो यहाँ पे सम क्या है, 23 प्लस 25 और एचसीएफ से इंटू कर देंगे, जो आपका एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका 48 और एचसीएफ आ गया 17। यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे 56 आ रहा है, तो 56 आ रहा है क्या किसी में, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा 816 आंसर। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए, वहां पे हम लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम 2027 के लिए स्टार्ट होगा, जो आपको सीआरपीएफ में यदि आपको 10 नंबर 12 नंबर का भी इजाफा हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं हद तक आपको मेरिट में कंफर्म एक सीट देगा। पेपर 2 करवाते हैं और यदि मेंटरशिप लेंगे तो आपका पेपर 1 भी टेलीग्राम में करवाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।